गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए हम फिर मुलाकात करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको हर साल एक क्वेश्चन इस पे रहता है, हर साल। आपको अभी आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। कभी देगा ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू सी बाई टू, कभी देगा ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू बी बाई टू। आपको हम ये बता देते हैं कि यहाँ पे अगर साइन है तो यहाँ कॉस रहेगा, यहाँ रहेगा अगर टेन तो यहाँ कॉट रहेगा, यहाँ सेक रहेगा तो यहाँ कॉसेक रहेगा। ये हमेशा याद रखेंगे। जो आप पढ़े हैं 6 रेशियो, साइन का कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, यही रहेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं रहेगा, 6 के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो देन है क्या सवाल में? ये प्रूव दैट में, मतलब आपको इतना दिखाना है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इंटीरियर बाहर का एंगल नहीं है, अंदर वाला एंगल है। एबीसी जो है एक त्रिभुज में अंदर वाला जो एंगल है वो है। किस में? कोई ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल कौन है? एबीसी। अब बताइए, आपके सामने है ऐसा बना हुआ एक ट्रायंगल है, ऐसा बना हुआ एक ट्रायंगल है ए बी सी। हम इसको समकोण बना दिए, कोई जरूरी नहीं एक समकोण ही होगा, ये बना दिए। तो ये कोई भी ट्रायंगल होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना पड़ेगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, तो यही कह रहा है कि ये तीनों कोण जो है ना, यहाँ पे ये आपका इंटीरियर एंगल है। यहाँ दिख रहा आपके सवाल में, ये तीनों इस त्रिभुज का एबीसी का वो इंटीरियर एंगल है। तब आपको दिखाना है ये ऊपर में जो सवाल दिया हुआ है कि वो एक त्रिभुज के तीनों कोण हैं, उसको कहने का मकसद ये है कि इस किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री है। सवाल वहीं से शुरू होगी। आपको जो भी रेशियो दे, लेकिन शुरुआत सवाल का जो होगा वो तीनों कोणों के जोड़ से ही शुरू होगा। तो अब हम लोग सवाल को बनाना शुरू करते हैं। आइए, क्या इसमें देख रहे हैं सॉल्यूशन। और ये सवाल का जो सॉल्यूशन बता रहे हैं सिर्फ इसी का नहीं है, आपको इस टाइप का जितना भी सवाल पूछेगा सबका ये आंसर इसमें आएगा। सिर्फ हमको लगाना क्या है वो हम बताएंगे, तो उसका रेशियो कैसे बदलेगा लिखेंगे हम जानते हैं। इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं वी नो दैट, हिंदी में लिखेंगे हम जानते हैं कि। तो क्या जानते हैं? इन ए ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, किसी एक त्रिभुज में क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री ये होता है। अब आप देखिए, आपके पास ये हम एंगल इसलिए बता दिए हैं कि आपको तो सिर्फ ए बी सी लिखेंगे तो समझ में आएगा एंगल है या नहीं। तो इतना रहेगा, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, हमको दोनों तरफ 2 से भाग दे देना है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बटा 2 अब बराबर 180 बटे 2। क्या कहें? डिवाइडिंग टू, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स। तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, बी और सी को रखा गया है ना, तो बी और सी को रखेंगे तो ई ए जो है ई ए बाई 2 कर देंगे, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बटा 2। और इसको जब हम भाग देते हैं 180 को 2 से तो कितना आता है? 90 डिग्री। चलिए, अब एक चीज देखिए, अब यहाँ पर आप तो समझ ही गए होंगे एंगल है ये, तो हम इसको इस तरफ ले जाते हैं। तो ये हो गया बी प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब एंगल समझ रहे हैं तो अब एंगल हटा दिए हम, अब यहाँ इस तरह से लिख दिए
अब इतना हर सवाल में आपको करना होगा, आपके बोर्ड में जो जो सवाल पूछेगा ना उसमें इतना करना ही होगा। अगर आप समझते हैं एंगल को तो आप एंगल का सिंबल नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए b प्लस सी बाई टू है या 90 डिग्री, दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन लगाएंगे, दोनों तरफ साइन लगाएंगे। टेकिंग टेकिंग बोथ साइड्स, रेशियो साइन वी गेट। अब देखिए हम लगाते हैं, तो लगा दिए हम क्या, साइन किसमें, b प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू साइन, इधर क्या हो गया 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब आप पढ़े हैं साइन b प्लस सी बाई 2, ये तो वही रहेगा। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस a बाई 2। आप देखिए यही ना लाना था, यही हो गया प्रूव। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा सवाल आपको जब भी पूछेगा, अब आपको हम बता रहे हैं लगाने के लिए, हर सवाल में यहाँ तक लाएंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पर बोलेगा आपको टेन तो आप टेन लगा देंगे, अगर आपको बोलेगा सेक तो आप सेक लगा देंगे, आप बोलेगा कॉसेक तो कॉसेक लगाएंगे। बस इधर वाला देखेंगे कि क्या लगाना है, इधर तो 90 डिग्री में से घटेगा तो वो आ ही जाएगा। तो अगर हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखिएगा कि दोनों ओर साइन अनुपात साइन लगाने पर, ये लिखेंगे। और इंग्लिश में लिखेंगे तो आप ये लिख देंगे। आप देखिए आपके पास आ गया है ये प्रूफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और सवाल है इसमें, सवाल नंबर 7 के बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। हम वहाँ सवाल लिख दिए पहले ही। सवाल में है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। मतलब कि आपको जैसे दिया हुआ है रेशियो साइन प्लस कॉस में, वैसा ही फिर आएगा, लेकिन उसका जो एंगल होगा ना वो 0 और 45 के बिटवीन होगा, यानी बीच में होगा। तो देख चलिए हमको दिया हुआ क्या है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये दिया हुआ है ना। अब आप क्या करेंगे, आपको 0 और 45 के बीच लाना है। अभी दोनों एंगल क्या है, 0 से बड़ा है और 45 से भी बड़ा है, तो हमको दोनों के 45 के अंदर लाना है। तो क्या करेंगे, ये रहा साइन, और साइन 90 डिग्री में से हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे आप देखिए गौर से। अगर हम साइन 90 डिग्री में से घटाते हैं, नहीं समझ में आए तो आप यहाँ में से घटा लीजिए। 90 डिग्री में से 67 घटा लें, 10 में 7 गया तो 3, और ये हो जाएगा 8, 8 में से गया 2, 23 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 23 डिग्री। ये किसके बराबर हो गया, साइन 67 के बराबर हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ प्लस, इसको लिखेंगे कॉस 90 डिग्री और माइनस अब 75 डिग्री। तो 90 में से हम 75 घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 8, 8 में 7 गया तो 1, यानी 15 डिग्री। अगर हम 90 में से 15 घटाते हैं तो 75 आता है, और 23 घटाते हैं तो 67 आता है। अब आप देखिए, अभी हम इसी के बराबर ये लिखे हैं और इसी के बराबर ये लिखे हैं। जब लेकिन ऐसा लिखते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, यानी कॉस 23 डिग्री, अब प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया साइन 15 डिग्री। अब आप देखिए ये जो अनुपात तो आ गया। अब एक तो अनुपात बोला था रेशियो में लाने के लिए, तो ले ही आए हैं, लेकिन अब उसका एंगल देखिए, एंगल कितना है 23 और 15। 23 और 15 क्या है, ये 23 और ये 15 क्या है, 0 डिग्री एवं
या एंड 45 डिग्री, इसी के क्या है बिटवीन, बीच में है ना। मेरे पास जो 23 डिग्री और 45 डिग्री क्या है, वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। ये हो गया इसका आंसर।